दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ब्रूस ली का नाम ना सुना हो, लेकिन असली मजा तो तब है जब आप जानो कि ली साहब की जिंदगी खुद एक रहस्य थी, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी। ब्रूस ली का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 नवंबर 1940 को हुआ था। उनके मम्मी पापा दोनों ही चाइनीज थे और उसी टाइम कैलिफोर्निया में रहते थे। लेकिन जब ब्रूस ली सिर्फ 3 महीने के थे तभी उनके पेरेंट्स वापस चीन चले गए। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो अमेरिका और चीन दोनों देशों से ताल्लुक रखते थे। अब बात करते हैं उनकी हेल्थ और वर्कआउट की। आमतौर पर सब मानते हैं कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए टॉप टियर है, लेकिन ब्रूस ली के केस में मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रूस ली ने एक्सरसाइज में सारी हदें पार कर दी थीं। वो कार्डियो से लेकर मसल ट्रेनिंग तक सब कुछ करते थे। योगासन भी करते थे ताकि बॉडी लचीली बनी रहे, और अपनी सुपर फास्ट स्पीड के लिए मार्शल आर्ट्स और कराटे की प्रैक्टिस भी वो बार बार दोहराते रहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि ओवर एक्सरसाइज ही उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। यानी जिस चीज से हेल्थ बनती है वही चीज उनके लिए जानलेवा बन गई। दोस्तों, ब्रूस ली का डेडिकेशन ऐसा था कि उन्होंने अपने शरीर को मशीन बना डाला था, लेकिन उस लेवल का क्रेजी रूटीन भी तो अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट्स लेकर आया। लगातार इतने कठोर अभ्यास करते करते उनकी नींद तक उड़ गई थी। जी हाँ, सोने का भी टाइम नहीं बचता था उनके पास। और सबसे हैरानी वाली बात, उन्हें इतनी ज्यादा पसीना आता था कि वो तंग आकर सीधे अपने शरीर की पसीने वाली ग्रंथियां ही हटवा बैठे। अब सोचो, बंदा पसीना निकालने की कैपेसिटी भी हटा दे तो उसका बॉडी का हीट बैलेंस क्या हाल करेगा। फिर क्या, एक दिन उसी हीट स्ट्रोक की वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ओवर ट्रेनिंग और खुद को पुश करना उनकी लाइफ का अहम हिस्सा था, और शायद उनकी मौत का भी। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल उठता है, क्या मिला उन्हें इतने पागलपन भरे परिश्रम से? तो जवाब है वो सुपर पावर्स, जो आम इंसानों के लिए तो बस एक ड्रीम होती हैं। ब्रूस ली ने खुद को इतना ट्रेंड किया कि उनका शरीर एक वॉर मशीन जैसा बन गया। अब जरा इस वीडियो को देखो, यहाँ अली साहब पुशअप्स कर रहे हैं। अगर आपने कभी लाइफ में पुशअप ट्राई किए हैं तो आप जानते हो ये काम कोई हलवा नहीं है, लेकिन अली साहब ने इसे भी मक्खन बना दिया। कैसे? तो भाई, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही तो वो की है जिससे मुश्किल भी आसान बन जाती है। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो अपने दोनों हाथों की बस एक एक उंगली और अंगूठे पर पूरा शरीर टिका के पुशअप्स ठोक देते हैं। लेकिन अब जो बात सुनोगे वो सीधा मस्तिष्क को झटका दे देगी। ब्रूस ली इस लेवल से भी 2 कदम आगे थे। भाई साहब एक ही हाथ से पुशअप मार देते थे, और वो भी इतनी सफाई और बैलेंस के साथ कि लगता था जैसे बॉडी पे ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं है। उनका शरीर एकदम स्ट्रेट, पूरा कंट्रोल में, जैसे मशीन रन कर रही हो। अब इंटरनेट पे आपको ऐसे कई वीडियो दिख जाएंगे जहाँ लोग एक हाथ की उंगलियों से पुशअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेस, जो पॉइज और जो अटूट बैलेंस ब्रूस ली के पास था, वैसा परफेक्शन आज तक कोई नहीं छू पाया। मार्शल आर्ट्स और फिटनेस के जानकार भी यही कहते हैं कि ब्रूस ली जैसे पुशअप्स हमने आज तक किसी को करते नहीं देखा। वो बड़े कूल और कंफर्ट के साथ बिना किसी झटके के एक हाथ से पुशअप्स मार देते थे, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। कभी कभी तो लगता था कि उनकी उंगलियां स्टील से बनी हैं और उनका शरीर पेपर जैसा हल्का, जैसे किसी एनीमे का कैरेक्टर रियल लाइफ में एंटर कर गया हो। दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं एक ऐसे वीडियो पर जो आपकी सोच की सारी लिमिट्स तोड़ देगा। इसमें दिखता है एक शस्त्र जिसका नाम है नान चक्र। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन जब इसे ब्रूस ली जैसे लीजेंड के हाथ लग जाए तो ये बन जाता है सुपर पावर। ब्रूस ली नान चक्र को ऐसे हैंडल करते थे जैसे वो उनके शरीर का एक्स्ट्रा पार्ट हो। और मजेदार बात ये, वो सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं, टेबल टेनिस भी इसी से खेल जाते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो नान चक्र से टेबल टेनिस खेलते थे। वीडियो में एक तरफ खड़ा है प्रो लेवल टेबल टेनिस प्लेयर जो बॉल को तेजी से हिट कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रूस ली जो अपनी उंगलियों में नान चक्र घुमाते हुए बॉल को ऐसी सफाई से रिटर्न करते हैं जैसे ये कोई मामूली बात हो। और भाई, इतना ही नहीं, वो एक साथ 2 प्लेयर्स का भी सामना कर लेते थे सिर्फ अपने नान चक्र से। मतलब सोचो, कितना माइंड ब्लोइंग रिफ्लेक्स और प्रैक्टिस चाहिए ऐसा कारनामा करने के लिए। अब आप खुद सोचो, कोई बंदा जो हथियार से टेबल टेनिस खेल जाए वो इंसान नहीं, सीधा मार्शल आर्ट का भगवान ही तो कहलाएगा ना। और ये कोई ओवर एक्सैजरेटेड लाइन नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं, लेजेंड लेवल रियलिटी है। दोस्तों, जब ब्रूस ली अपनी उंगलियों में नान चक्र घुमाते थे तो वो सीन किसी क्लासिकल सितार वादक की फील देता था, जैसे कोई उस्ताद अपने सितार के तारों पे जादू कर रहा हो। उनकी हर मूवमेंट में वो फाइन ट्यूनिंग थी जो सिर्फ एक मास्टर को ही आती है। लेकिन अब बात करते हैं उस 1 इंच पंच की जिसने ब्रूस ली को पूरे वर्ल्ड में सुपर ह्यूमन बना दिया। ये एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं बल्कि भौतिकी के रूल्स को भी हिला कर रख दिया। अब देखो, फिजिक्स का बेसिक फंडा है, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आप किसी को धक्का दोगे तो आपको भी उतना ही पीछे झटका मिलेगा। लेकिन ब्रूस ली ने
इस लॉ को सीधा चैलेंज दे दिया। जब उन्होंने 1 इंच की दूरी से पंच मारा तो सामने खड़ा इंसान सीधा उड़ता हुआ पीछे चला गया और ब्रूस ली वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। अब तो सोचो, एक बंदा 6 इंच की दूरी से इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारता है कि सामने वाला इंसान कुर्सी समेत करीब 10 फीट पीछे फिसल जाए। भाई, इतने जबरदस्त वार के लिए तो आम आदमी को 2 कदम दौड़कर स्पेशल फोर्स लगानी पड़े, लेकिन ब्रूस ली ने ये सब बिना मूव हुए चुटकियों में कर दिखाया। ये सिर्फ पंच नहीं था, ये एक भूचाल था जो सिर्फ कुछ इंच की दूरी से छोड़ा गया था। और यही वजह है कि उनका 1 इंच पंच आज तक मार्शल आर्ट्स की सबसे आइकॉनिक टेक्निक मानी जाती है। और हाँ दोस्तों, सबसे जबरदस्त बात यह है कि जब ब्रूस ली पंच या चक्र जैसी कोई भी एक्सट्रीम मूवमेंट करते थे तो उनके शरीर पे विपरीत बल का कोई असर ही नहीं होता था। मतलब भाई, जब कोई और होता तो खुद ही पीछे गिर जाता, लेकिन ब्रूस ली उस एनर्जी को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते थे जैसे उनका शरीर खुद एक शॉक एब्जॉर्बर हो। अब सोचो, सिर्फ 32 साल की उम्र तक जिए, लेकिन इतने बियॉन्ड बिलीफ लेवल के कारनामे कर गए कि हर एक परफॉर्मेंस सुपर पावर जैसा लगता है। अब ले आओ अगला लेजेंडरी सीन, ब्रूस ली और उनका फेवरेट नान चक्र। ब्रूस ली ने एक बार अपने नान चक्र के सिरे पर सैंड पेपर रेगमाल लगाया और फिर सामने खड़ा कर दिया एक बंदा जिसने अपने दांतों के बीच एक तिल्ली दबा रखी थी। अब ब्रूस ली ने किया क्या? उन्होंने बिजली सी तेजी से नान चक्र घुमाया और बिना उस इंसान के चेहरे को टच किए सिर्फ तिल्ली को सैंड पेपर से फ्रिक्शन दिलाया और तिल्ली जल उठी। मतलब भाई, ये तो सर्जिकल लेवल का परफेक्शन है। जरा सोचो, तिल्ली अगर थोड़ा सा भी ज्यादा रगड़ी जाती तो टूट जाती, और अगर निशाना थोड़ा सा भी चूका होता तो बंदे का चेहरा सीधा कट जाता। लेकिन ब्रूस ली ने इतनी क्लीन एग्जीक्यूशन से इस कारनामे को किया कि देखने वाले लोग भी सोच में पड़ गए, ये रियल है या कोई स्पेशल इफेक्ट। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ब्रूस ली की काबिलियत बस चक्र घुमाने या पंच मारने तक ही लिमिटेड थी तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस बंदे ने जो अगला कारनामा किया वो सीधा माइंड हैकिंग जोन में जाता है। एक बार एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया जहां ब्रूस ली की ओर लगातार तिल्लियां फेंकी गईं। अब नॉर्मल बंदा होता तो डक मारता या बचने की कोशिश करता, लेकिन ब्रूस ली ने क्या किया? उन्होंने अपने फेवरेट नान चक्र को हवा में ऐसे घुमाया कि तिल्लियां उनसे टकराई बिना एक के बाद एक जलती चली गईं, जैसे कोई फिल्म का VFX सीन लाइव एक्शन में बदल दिया गया हो। अब ये तो सिर्फ हाथों की ताकत या रिफ्लेक्स से नहीं हो सकता, इसके लिए तो माइंड को भी फुल ऑन मास्टर मोड में ले जाना पड़ता है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने कहा था, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, वैसे ही ब्रूस ली के लिए भी फोकस का लेवल इतना ज्यादा था कि उन्हें सिवाय तिल्लियों की नोक के और कुछ दिख ही नहीं रहा था। सोचो, सिर्फ 32 साल की उम्र में इस बंदे ने वो सब हासिल कर लिया जो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं सोच पाते। दोस्तों, ब्रूस ली न सिर्फ मार्शल आर्ट्स के भगवान थे, बल्कि उनकी सोच और जिंदगी के फलसफे भी उतने ही गहरे और प्रेरणादायक थे। वो अपने दोस्तों और साथियों से अक्सर कहा करते थे, कभी भी भगवान से आसान जिंदगी की मांग मत करो। अगर कुछ मांगना ही है तो ये मांगो कि तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो हिम्मत और वो मेहनत का जज्बा आए जो तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतों का भी डटकर सामना करने की ताकत दे। ये सुनकर ही उनके व्यक्तित्व की गहराई का अंदाजा लग जाता है। कहा जाता है कि ब्रूस ली को लड़ने की 30 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स की कलाएं आती थीं। क्या बात है ना? फिर भी इतनी ताकत और हुनर होने के बावजूद वो गजब के शांत और सौम्य स्वभाव के इंसान थे। उनके अंदर गुस्सा तो जैसे था ही नहीं। उनका मानना था कि अगर कभी किसी से झगड़ा या टकराव हो जाए तो बिना देर किए हाथ जोड़कर माफी मांग लो और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। ब्रूस कहते थे, जब तक लड़ाई की सख्त जरूरत न पड़े तब तक अपनी ओर से कभी भी झगड़ा शुरू मत करो। बस अपने अंदर लड़ने की वो काबिलियत और आत्मविश्वास हमेशा संजो कर रखो जो तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार रखे। उनकी ये बातें न सिर्फ मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बल्कि जिंदगी जीने के लिए भी एक मिसाल है। ब्रूस ली का ये शांत और समझदार रवैया उनके हुनर को और भी खास बनाता था। दोस्तों, आइए एक बार फिर ब्रूस ली की उस हैरतअंगेज काबिलियत की दुनिया में गोता लगाएं जिसने उन्हें मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह बनाया। एक पुरानी वीडियो फुटेज है जो उनकी असाधारण ताकत और हुनर को बयां करती है। इस फुटेज में ब्रूस ली आंखों पर पट्टी बांधकर, जी हाँ, पूरी तरह अंधेरे में एक प्रतियोगी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सोचिए, बिना कुछ देखे वो न सिर्फ अपने सामने वाले का डटकर सामना करते हैं बल्कि चंद पलों में उसे धूल छटाकर, उसे जमीन पर पटक कर वो प्रतियोगिता जीत लेते हैं। ये सीन देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रूस ली इस तरह की प्रैक्टिस, आंखों पर पट्टी बांधकर मुकाबला करना, नियमित रूप से किया करते थे और यही उनकी मेहनत और जुनून का कमाल था कि इस अनोखे अभ्यास ने उनकी सुनने की शक्ति को इतना तेज कर दिया कि वो बस हवा की सरसराहट से ही बता देते थे कि हमला किस दिशा से आ रहा है। यानी वो हवा के बहाव को पढ़कर अपने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल का जवाब दे सकते थे। क्या गजब की कला थी ये सब कुछ उनकी कठिन मेहनत, लगन और सालों की साधना का नतीजा था। ऐसी काबिलियत देखकर
मन में बस एक ही बात आती है, ब्रूस ली सचमुच इंसान नहीं, जादू थे। उनकी इस प्रैक्टिस की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप भी उनकी तरह मेहनत और अनुशासन से कुछ असाधारण करने की प्रेरणा ले रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस लीजेंड की इस गजब की कहानी को अपने दोस्तों के साथ बांटकर उनके साथ भी ब्रूस ली का जादू फैलाएं। दोस्तों, ब्रूस ली की जिंदगी का हर पहलू इतना प्रेरणादायक है कि सुनकर मन में जोश और जुनून का तूफान सा उठ जाता है। उनके साथ काम करने वालों का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में ब्रूस ली दिन रात यानी लगभग 24 घंटे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में डूबे रहते थे। सोचिए, इतना जुनून। उनके प्रशिक्षण में कई सहायक हुआ करते थे जो एक के बाद एक आते और तरह तरह की चीजों जैसे लकड़ी, बैग या दूसरी वस्तुओं को हाथ में पकड़कर ब्रूस को उन पर पंच और किक मारने में मदद करते। जब एक सहायक थक जाता तो दूसरा आ जाता और ब्रूस बिना रुके बिना थके अपनी प्रैक्टिस में जुटे रहते। ये थी उनकी लगन की मिसाल। वो न सिर्फ मार्शल आर्ट्स के भगवान थे बल्कि एक कामयाब फिल्मी सितारे भी थे। चीनी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया भर में मशहूर करने का श्रेय तो ब्रूस ली को ही जाता है। उनकी फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी वो अपने अभ्यास से पीछे नहीं हटते थे। सेट पर ब्रेक मिले तो वो तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देते, कभी पंच, कभी किक, कभी कोई नया मूव। लेकिन उनकी पत्नी ने एक बार बताया कि ब्रूस को नींद से जैसे कोई वास्ता ही नहीं था। वो रात में मुश्किल से 1 या 2 घंटे सो पाते थे और हैरानी की बात, उस छोटी सी नींद में भी वो बीच बीच में बिस्तर से उठकर हवा में लाते और घूंसे चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। ब्रूस ली का ये जुनून और मेहनत देखकर लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी थे जो हर पल कुछ नया और असाधारण करने को बेताब रहता था। दोस्तों, अब हम ब्रूस ली की जिंदगी के उस आखिरी और दिल दहला देने वाले पल की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। जब ब्रूस की मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को उनके शरीर में सिर्फ एक दर्द निवारक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया था। बताया जाता है कि उस दिन ब्रूस को तेज सिर दर्द हुआ था। इस दर्द को कम करने के लिए उन्होंने एक दर्द निवारक गोली ली और थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दोस्तों, घंटों बीत गए और वो नहीं उठे। उनके साथियों को चिंता होने लगी क्योंकि ब्रूस ली जो दिन रात प्रैक्टिस में डूबे रहते थे वो कभी इतने लंबे समय तक नहीं सोया करते थे। साथियों ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, उन्हें हिलाया, पुकारा, लेकिन ब्रूस अब उस नींद से कभी नहीं उठे। वो ईश्वर के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो चुके थे। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके मार्शल आर्ट्स की साधना में गुजारी, वो अब सदा के लिए शांत और स्थिर हो गया। और एक चौंकाने वाली बात, पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी मृत्यु के समय उनके दिमाग का वजन सामान्य से 20% ज्यादा था। वजह थी उनके दिमाग में असामान्य रूप से बढ़ी हुई सूजन। ये खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ब्रूस ली जैसे जुनूनी और जोशीले इंसान का यूं चले जाना आज भी दिल को चुभता है। तो दोस्तों, ब्रूस ली का शरीर भले ही दिन ब दिन लोहे जैसा मजबूत बनता चला गया हो, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि इतना ज्यादा शारीरिक प्रेशर और लगातार हो रहा अभ्यास उनके दिमाग को थाम नहीं पाया। अंततः 20 जुलाई 1973 को ये महान योद्धा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। आज इस बात को पूरे 50 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन सच कहें तो ब्रूस ली की कला, उनका फोकस, उनकी आग आज भी उतनी ही ताजा है जितनी उस दौर में थी। न तो उनके जैसी स्पीड दोबारा किसी ने दिखाई, ना उनकी जैसी एक्यूरेसी फिर से देखी गई और ना ही उनके जैसा डेडिकेशन फिर से पैदा हुआ। उनका हर स्टंट, हर मूवमेंट आज भी मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बाइबल जैसा है। जैसे वो हमें सिखा गए हों कि भाई, हद से बाहर मेहनत करना ही असली सुपर पावर है। इस वीडियो के जरिए मैं और आप मिलकर ब्रूस ली की उस बेमिसाल कला को एक सैल्यूट देना चाहते हैं। सलाम है उस इंसान को जिसने सिर्फ 32 साल जीकर अमृता हासिल कर ली। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ब्रूस ली से जुड़ी हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना। कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको ब्रूस ली की कौन सी कला सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि अगली बार जब हम कोई और लेजेंड की कहानी लाएं आप उसे मिस न कर दो।